गल्फ़ ममालिक में रहने वाले लोगों को पता ही है कि जो जितने भी ममालिक हैं, इनका अपना-अपना जो है रेज़िडेंसी के हवाले से प्रोग्राम है, इनके अपने कवानीन हैं और इनके अपने जो है मामलात हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि रिटायरमेंट ऐज में आ जाते हैं और कहीं जॉब वगैरह का सिलसिला नहीं हो सकता, यानी कोई स्पॉन्सर जो है उनको नहीं कर रहा, तो सेल्फ स्पॉन्सर वाले सिचुएशन में वो आ जाते हैं। उनके लिए जो है बड़े मसले-मसाइल हैं। अगर आप तो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, फिर तो एक डिफरेंट सिचुएशन, ऑब्वियसली यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो अब आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनको शो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब बेस होते हैं और बाद में जॉब नहीं मिलती, उनके लिए बड़े मसले जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। सो यूएई ने आज जो है उन लोगों के लिए जिनको सेल्फ स्पॉन्सर टाइप सिचुएशन होगी, उनको वहाँ पे रहने के लिए, या आप ये कह लें कि रिटायरमेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, जो कि 55 ईयर्स से जो है वो बंदा क्वालिफाई कर जाता है और उसके ऑनवर्ड्स जो भी आपकी एज है। सो उन लोगों के लिए अगर उनको अपनी रेजिडेंसी मेंटेन रखनी है, वहाँ पे रहना है, तो उनकी कम से कम इनकम जो है उन्होंने आज बता दी है, और उनका कहना ये है कि कम से कम इनकम जो आपको शो करनी होगी वो है 2,40,000 दिरहम्स, जो कि यूएस की अगर बात कर लें तो 63-64,000 डॉलर बनते हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो मेरे ख्याल है कि 1,80 के आसपास कुछ बनते हैं। एनुअल जो है आपको इतनी इनकम होगी तो आपको वहाँ रहने दिया जाएगा। बाकी ये है कि अब आपको ये बताया गया है कि पिछले 6 माह के जो है बैंक स्टेटमेंट जो आपको शो करनी होंगी, ये कहीं से भी आ सकती है, ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट से आ सकती है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हैं वहाँ से आ सकती हैं, कोई ओवरसीज़ से आपको पैसे आ रहे हैं या कुछ हो रहा है वो शो कर सकते हैं आप। सो उसकी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं जो आप दिखा सकते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मैं क्वालिफ़ाई करता हूँ। बाकी ये कि दूसरी चीज़ जो लोग वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने अपने घर या अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई है मॉर्गेज वगैरह वगैरह पे, उनके लिए भी उन्होंने कुछ असूल कवानीन जो वो निकाल दिए हैं। काफ़ी डिटेल में है, वो आप खुद जाके देख सकते हैं, लेकिन उनका मेजर जो उनका कहना ये है कि वो बंदा जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और वो मॉर्गेज पे है, अगर उसका ज़्यादातर जो हिस्सा या चंक जो पे ऑफ हो चुका है, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर उसका ज़्यादातर हिस्सा बाकी है, तो फिर उसको दूसरी सिचुएशन में जाना पड़ेगा, अपनी इनकम जो है वो शो करनी पड़ेगी। सो इस तरह के बड़े ही बकवासियात किस्म के इनके प्रोग्राम होते हैं। मैं खुद भी गल्फ़ में कुछ अर्सा रहा हूँ, मगर कुवैत की बात कर लें तो कुवैत ने भी पिछले दिनों एक 60 साल का जो है वो सिस्टम निकाला था कि अगर आप 60 साल के हो गए तो आपका अकामा या रेज़िडेंसी जो है रिन्यू नहीं की जाएगी, आपको वापस अपने मुल्क में जाना होगा। सो बड़ा अफ़सोस होता है ये देख के, या ये सारा कुछ देख के, कि एक बंदा जिसने सारी उम्र अपनी गुज़ार दी, अपना खून पसीना जो है इन मुल्कों को दे दिया, और जब उसका टाइम आता है रेस्ट करने का, या जब वो कुछ नहीं कर सकता या वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, आई मीन फिज़िकली वीक हो जाता है, तब ये ममालिक जो हैं इसको, उस बंदे को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, और बोझ समझने के साथ-साथ कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, क्यों इसकी इस बंदे की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। सो अफ़सोस की बात है। इसके अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो हमेशा अमेरिका या जो यूरोपियन ममालिक हैं उनको मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप 60 साल के हों तो आपकी आपकी कदर करते हैं कि यार ये बंदे ने जो हमारे साथ इतना कुछ किया है, इतना टाइम गुज़ारा है, इतने इतने इसने प्रोड्यूस की चीज़ें, टैक्स किया, ये किया, वो किया। लेकिन अरब ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, उनका उल्टा ही केस है कि यार अब इस बंदे को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर लिया हमने, अब इसको उठा के बाहर फेंक दो। थैंक यू वेरी मच।